आईसीसी को ये सारी बातें इंडिया ने जो है वो बीसीसीआई ने उस लेटर में, उस एप्लीकेशन में लिख के भेजी थी और आईसीसी का उसका अब फाइनल जो है वो आंसर आया है। आईसीसी ने उसके ऊपर ऑफिशियल्स की तरफ से बातें आई हैं। अब जो सोर्स से बातें हमें पता चली हैं वो भी आपको बताएंगे। और देखें, एक बात तो है, ये तो देखो कोई पाकिस्तानी अगर आगे डिसएग्री करेगा ना इधर, तो भाई मेरे हाल पे चढ़ जाओ, मुझे परवाह नहीं आप लोगों की, ठीक है। मैं वो बात करूंगा जो मुझे समझ आ रही है। पीसीबी ने बहुत गलत किया अपने साथ, पीसीबी ने भी ज्यादा ही ना चेहरापन दिखा दिया ना, मतलब ज्यादा ही आप लोग भी डिमांड करना शुरू कर गए हो। बेटा इतनी डिमांड कौन करता है मुझे बताओ ना, इतनी डिमांड कौन करता है। अब क्या हो रहा है, अब आईसीसी ने पीसीबी को जो डायरेक्ट बात की है ना, वो मेरी सुन लेना। अब आईसीसी ने जो पीसीबी को डायरेक्ट बात की, सर उन्होंने ये बात की है कि चुको अपना टीम डब्बो और इधर से निकलो। बेटा पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि पीसीबी ने हर चीज करके देखी है, सॉरी आईसीसी ने हर चीज करके देखी है। ऐसा लगा हुआ है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ही शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया अपने प्रोपेगेंडा में इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी ही, मतलब जो भी चाल चलेंगे या जो भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अल्टीमेटली मूव करा लेंगे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ मूव करा लें, और मैं तो कह रहा हूँ शौक पूरा कर लें। शिव साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियुर जमान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से, मुंतकिल हो सकती है। तो इसका मतलब चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी। इस फेस सेविंग सिर्फ स्टेडियम दें, स्टेडियम के नाम पे आप अपने फेस सेव कर ले अगर इवेंट बाहर जा रहा है। अदरवाइज यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हजीमत का सामने, और ये इवेंट अगर पाकिस्तान से बाहर चला गया, मैं आई कैन गारंटी यू कि अगले 15 साल 10 साल पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। और जहां तक आज आईसीसी की मीटिंग की बात है, आईसीसी तो अभी तक इसको कंफर्म ही नहीं कर रहा। ना जाने क्यों वो इतना इसको छुपा रहे हैं कि नहीं जी कोई मीटिंग नहीं है, आइंदा चंद दिनों में होगी। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब गए तो इसका मतलब है कि कोई मीटिंग होने वाली है। कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई फैसला करने की कोशिश की तो जो पाकिस्तान करेगा, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, पाकिस्तान के हक पे अगर डाका डालने की कोशिश की, इनके दिमाग के अंदर घंटियां बजती रहेंगी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपकी बात मानते रहें, इतनी कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान को, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये स्टेप, ये तो बड़ा बड़ा इंतहाई कदम होगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये कहते हैं जी हम तो यहाँ से मूव कर रहे हैं और हम कहते हैं हम नहीं हिस्सा बनेंगे, हमें ये कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकेंगे, क्योंकि साइन तो हमने भी किए हुए हैं, या फिर हमारे पास भी कुछ लीगल ऑप्शंस होंगे, माली नुकसान तो जो होगा वो होगा ही। तो क्या सारी कदगने, क्या सारी पाबंदियां हमारे लिए ही है, सारे डराने के हरबे जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही हैं? हमको फिर एक मर्तबा तय कर लेना चाहिए कि जी जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मानते ही नहीं, पाकिस्तान को तो वो पस्तियों में ही पहुंचाएंगे। जो जेशा है वो जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं, और उसके पीछे कोई उनका दिमाग नहीं है, उसके पीछे उनके मुल्क की इकोनॉमी है। एक प्रेशर जो है वो जेशा एंड कंपनी उन ब्रॉडकास्टर्स के जरिए बिल्ड कर रहे हैं। आज उनके जब मीटिंग खत्म होगी, कंक्लूड होगी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपने भी तहफ्फुज़ात का इजहार करेंगे। देखिए सोल्यूशन तो एक ही है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा। भारत की माइट है एंड यू कैन नॉट फाइट द माइट। उनके पास सारी ताल्लुकात हैं, असर रसूख है। हाइब्रिड मॉडल पे होगा। अब ये तय होना है कि पाक भारत का मैच तो दुबई में होगा। ये तय होना है कि आया पाकिस्तान को फाइनल मिलेगा। इन केस इंडिया क्वालिफाई नहीं करता फाइनल में, तो क्या पाकिस्तान को फाइनल मिलेगा? नहीं, ये तय करना। आईसीसी क्रिकेट काउंसिल जो है उसको इन्होंने इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना के छोड़ दिया है, और ये जय शाह के आगाज से पहले ही इतना बड़ा तमाशा होने जा रहा है कि ये दुनिया तमाशा देखेगी अगर इन्होंने पाकिस्तान के हक पे डाका डालने की कोशिश की। ये इनकी भूल है कि एक मुल्क को टूर्नामेंट, मेरे ख्याल में ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम पे नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं चाहेंगे कि वो इस मक में गिरे। अब आईसीसी ने जो पीसीबी को डायरेक्ट बात की, सर उन्होंने ये बात की है कि चुको अपना टीम डब्बो और इधर से निकलो। बेटा पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिमांड की है कि हमें लिख कर दिया जाए कि आइंदा जो टूर्नामेंट्स होंगे भारत में, वहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हाइब्रिड मॉडल पर शिरकत करेगी, यानी भारत में नहीं खेलेगी, भारत से बाहर खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कुछ भी जो है वो तहरीरी तौर पर देने से इंकारी है, और इसी वजह से ये मामला लटकता जा रहा है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इस टाइम क्रिकेट पे इंडिया का कब्जा है, कुछ गलत नहीं होगा। और इस टाइम में जो फैसला इंडिया कर रहा है, जो फैसला बीसीसीआई कर रहा है, वही जो माना जा रहा है। आज जो है वो ऑफिशियली ये जो है वो इनकार हो गया बीसीसीआई की जानब से कि पीसीबी ने जो भी वो डिमांड्स रखी ना, जो भी शर्तें जो पीसीबी ने रखी हैं, उनमें से हमें एक भी मंजूर नहीं है। सवाल मेरा मोहसिन नकवी साहब से ये है कि इसका जवाब ये होना चाहिए अब कि पाकिस्तान में भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हम आपकी कंडीशंस को नहीं मान रहे, जो करना है कर लीजिए। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान भी ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई थ्रेट नहीं है इंडियन टीम को। उन्होंने क्लियर ये मैसेज दे दिया, तो हम क्यों ना दें? बीसीसीआई ने
आईसीसी को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हम इसके साथ एग्री नहीं कर रहे। साथ उन्होंने अंदर चीजें भी मेंशन की थी जो कि मैं अपनी दोपहर वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। उन्होंने बोला था कि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी का मसला कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आके खेल भी चुका है। पाकिस्तान में टीम पे अटैक हुआ था, इंडिया में किसी टीम पे कभी अटैक नहीं हुआ। बट टेलीग्राफ की स्टोरी ये है कि बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो आप किस बात पे इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे? मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, हमारी टीम को खिलाड़ियों का मसला है, तो हम इसलिए नहीं आएंगे। आईसीसी की वक्त खत्म हो चुकी है, क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। मुतालबात तो नाजायज नहीं है, मुतालबात नाजायज नहीं है, पीसीबी के मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, लेकिन उन मुतालबात को पीसीबी इन राइटिंग चाह रहा है कि जी अभी लिख के दें, अभी हमें लिख के दें कि ये जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के ये दुबई में होंगे, जबकि 2026 का वर्ल्ड कप है वो तो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। यहां पे पाकिस्तान को ये स्टांस लेना चाहिए कि भाई जो दूसरा मुल्क है, अगर 2026 में जो है वो मैचेस हो रहे हैं श्रीलंका में, तो हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए। करते कराते इस खेल को कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। खैर, सुबह मैंने काफी डिटेल में 12-15 मिनट इस पे बात की थी, वीडियो एक रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ था। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सुबह कुछ और थी, अभी बीच में बस ये बात सामने आई है, वो भी टेलीग्राफ जो इंडिया इधर इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है उसने पब्लिश किया कि जी इंडिया ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम कोई भी लिखत पढ़त में तो कोई बात लिख के देंगे नहीं। और वजह जो बताई जा रही है कि जी हम क्यों लिख के दें, मसला है अगर सिक्योरिटी का तो पाकिस्तान में है जिसकी हमने बुनियाद बनाई है और उस वजह से हम नहीं जा रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान यहां पर नहीं आता तो क्या इसका क्या मतलब है कि इंडिया में हालात खराब है, कोई सिक्योरिटी गड़बड़ है, सिक्योरिटी का कोई मसला है हमारा, फिर हम किस चक्कर में लिख के दें? हम तो नहीं जा रहे पाकिस्तान क्योंकि हमने सिक्योरिटी का बताया कि जी उसकी वजह से, हालांकि रिटर्न वगैरह नहीं बताया या जो भी मीडिया में बताया जा रहा है। तो अगर वो इंडिया में पाकिस्तान ना आए और वजह हम ये ठीक है जी आप भी ना आए, तो क्या इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हालात खराब है, यहाँ पे भी ये भी बात काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो पीसीबी ने फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूले को मानना नहीं चाह रहे, वो नहीं मान रहे। तो अब इसका रिजल्ट क्या आना है? भारत क्यों नहीं मान रहा? इसकी पहली वजह यह हो सकती है क्योंकि भारत चाह रहा है कि वोटिंग के ऊपर फैसला जाए, वोटिंग के ऊपर फैसला जाएगा, भारत की जीत हो जाएगी, इसके अंदर भारत कामयाब हो जाएगा, भारत को लग रहा है, तो हम क्यों फॉर्मूला माने। दूसरी वजह यह कि भारत को नजर आ रहा है पाकिस्तान ने तो कुछ भी करके यूएई में इंडिया के मैचेस के लिए मान ही जाना है, हम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देते हैं। लेकिन यहां पे पीसीबी को सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अगर तो ये दी टेलीग्राफ की बात सच्ची है तो मेरी गुजारिश है मोहसिन नकवी साहब से कि आपने फॉर्मूला पेश किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने नहीं माना और अच्छी बात है। अब आप पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने की कोशिश करें। अब आपने अपने फॉर्मूले को अगर चेंज कर दिया ना और जिसको कहते हैं ना लीनियंसी दिखा दी, तो फिर आपने पीसीबी का जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान कर दिया। पीसीबी ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, वो तरफ ओवर डिमांड कर रहा है। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि पीसीबी ज्यादा डिमांड कर रहा है। 29 तारीख की मीटिंग के बाद 30 तारीख को ये जवाब जमा कराया जाता है, पहली तारीख को जय शाह क्या कहते हैं अपना टेक ओवर करते हैं और उसके बाद अब एक खामोशी है और लोगों की अजम्पशंस हैं, ये हो गया फना हो गया, बीसीसीआई ने मना कर दिया, इसको मना कर दिया। ऑफिशियली बीसीसीआई ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज्यादा काउंटर क्या कहते हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, मोहसिन नकवी की एक काउंटर नैरेटिव है जो कि बिल्ड किया मीडिया ने, लेकिन हकीकत बात यह है कि ऑफिशियली बीसीसीआई की तरफ से टिल डेट कुछ नहीं आया है। जो 6 तारीख का भी जवाब था वो आईसीसी ने भेजा था बीसीसीआई के बिहाफ पे एज द प्राइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इवेंट, लेकिन उसके बाद भी बैक एंड फोर्थ उस प्रिंसिपल सब्जेक्ट के ऊपर भी आज तक कोई बात नहीं हुई। अब देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी सिक्योरिटी खतरा है, तो फिर आप रूल के मुताबिक जो आपके इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप तो खुद आईसीसी में बैठ चुके हैं, अब उनसे राय लेने की क्या सिक्योरिटी का खतरा है। अगर वो कहते हैं तो ठीक है हम मान लेते हैं, बट वो तो कहते हैं कि नहीं है, इसलिए अफ्रीका भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, सब गोरी टीमें आ रही हैं, सिक्योरिटी का खतरा उनको होता है, आपको मतलब देशियों को इतना ज्यादा नहीं होता, बट वो नहीं आ रहा है। इंडिया कहता है हमने नहीं आना, साफ है, सबको पता पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसलिए नहीं आना चाह रहे, वो सीधी है। और फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश के साथ है, तो हमारे सारे मैचेस बांग्लादेश में होने चाहिए। ये बीच में हर जगह पे दुबई तो नहीं आ सकता ना, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान को यही स्टैंड रखना चाहिए था कि जी आप हमारे मैचेस जो हैं वो यूएई में अगर अब जो हो रहा है तो ये यूएई में हो रहा है, यानी पाकिस्तान अपने जो इंडिया के साथ मैच खेलेगा वो यूएई में जाके खेलेगा, इंडिया अपने मैचेस सारे के सारे यूएई में खेलेगा। ये हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। पाकिस्तान ये कह सकता है कि जी हम भी फिर ये हाइब्रिड मॉडल का तकाजा करेंगे। अब इंडिया ने ये हाइब्रिड मॉडल क्यों मांगा? सवाल ये बनता है कि इंडिया ने ऐसे नहीं मांगा, उन्होंने अपनी हुकूमत से बात की, हुकूमत ने कहा जी कि हम पाकिस्तान की जो हालात हैं सिक्योरिटी के, वो इंडियन स्पेसिफिक ठीक नहीं है, ठीक है। वो जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना हमारे, वो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं,
कुछ जो टेररिस्ट है उनके लिए, मुमकिन है वो दूसरे मुल्कों के लिए टारगेट ना हो, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। हालांकि देखो अभी बात शुरू हो रही थी इस पे जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे, यकदम आप बाकी चीजें भी लेके आ गए हो और उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिख के, लेटर में लिख के भेजा है कि जी हमारी टीम तो जी पाकिस्तान में हमें हमारी टीम को मसला है। पाकिस्तानी प्लेयर्स खुद आके पिछले साल बोल के गए हैं कि जी हमें तो इंडिया में बड़ा प्यार मिला, हम तो बड़ा सेफ थे, हमें तो हिस्टोरिक वेलकम मिला, फलाना मिला, टमकाना मिला। जबकि पाकिस्तान टीम पे अटैक हुआ था 2009 में, इंडिया में तो किसी टीम पे कभी अटैक नहीं हुआ, ये उनकी मीटिंग में था। क्योंकि और आपको पता है प्रोपेगेंडा में इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी ही, मतलब जो भी चाल चलेंगे या जो भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अल्टीमेटली मूव करा लेंगे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ मूव करा लें, और मैं तो कह रहा हूँ शौक पूरा कर लें, और एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है ना एक फैसला कर ले कि अगर इस मूव तो करा ले तो हम उसमें खेलें। बिल्कुल ना खेलें, बिल्कुल हम ना खेलें अब्दुल्ला। बात दरअसल ये कि एक बार इंडिया अपना शौक पूरा कर लेना और एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को आइसोलेट करके देख ले, क्योंकि हमने भी बहुत सारी बातें की हुई हैं और इस वक्त जो डेडलॉक पैदा हो गया है, एक रस्साकशी चल रही है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, सिर्फ डिले टैक्टिक्स आपको दिखाई दे रही है। तो अगर हाइब्रिड मॉडल पर होनी है, यानी अगर यूएई में भारत ने अपने मैचेस खेलने हैं, तो 2026 का फैसला भी यही होना चाहिए। ये नहीं है कि 2026 को आप कहें कि 2026 में तय करेंगे और 2025 को 2024 में तय कर लेते हैं। एक मर्तबा जो है ये ऊंट किसी गड़बड़ बैठ जाए, एक मर्तबा जो है हम भी ये बता दें कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम चलते हैं, अदरवाइज जैसा होता रहा अब्दुल्ला फिर वैसे ही होता रहा, फिर इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं थी। मतलब क्या लग रहा है आपको, ऊंट किस करवट बैठेगा? कोई सेंस मिल रही है पीसीबी के हुकाम से अगर आपका राब्ता होता है या जो कोई बात होती है तो? देखिए पीसीबी का स्टाफ तो बहुत वाजे और बहुत क्लियर है अब्दुल्ला के, उनका वाजे तौर पर ये कहना है कि ठीक है जी अगर आप हमारे पास नहीं आते तो यूएई में करवा लीजिए, लेकिन बात दरअसल ये कि 2026 को भी आप तय कर लीजिए। 2031 और 2029 की तो बात हो ही नहीं रही, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टर है इसके पास 3 साल का साइकिल मौजूद है। लेकिन जिस तरह आपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया के हवाले से गुफ्तगू की है कि जी वो वावेला मचा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वो लेकर चले जाएंगे, देखिए मसला पाकिस्तान और भारत का था ना है, मसला है ब्रॉडकास्टर का जिसने पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का मैच होगा इंडिया के साथ तो पैसे बनेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और बाकी क्रिकेट बोर्ड जो अगर इंडिया की गोद में जाकर बैठ रहे हैं और जिनको लगता है कि जी इंडिया उनको सपोर्ट कर लेगा तो 1-2 सीरीज तो शायद उनको इंडिया दे देगा, बाकी उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये इंटरनेशनल क्रिकेट का भी पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी जान है। और वैसे ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं था। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वैसे भी वो हैसियत तो नहीं है जो फीफा की है। टूर्नामेंट भी आप होस्ट करेंगे, अपनी मर्जी भी आप चलाएंगे, पैसे भी आप अपनी मर्जी के देंगे, और हमारा मैच जो है उससे आप पैसे जनरेट करेंगे, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपकी बात मानते रहें, इतनी कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान को, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये स्टेप, ये तो बड़ा इंतहाई कदम होगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये कहते हैं जी हम तो यहाँ से मूव कर रहे हैं और हम कहते हैं हम नहीं हिस्सा बनेंगे, हमें ये कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकेंगे, क्योंकि साइन तो हमने भी किए हुए हैं, या फिर हमारे पास भी कुछ लीगल ऑप्शंस होंगे, माली नुकसान तो जो होगा वो होगा ही। तो पाकिस्तान का तो होस्ट नेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान ने कह दिया है कि जी ठीक है जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन आप 2026 को भी तय कर लेंगे। तो भारत ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना पार्टिसिपेशन का, तो क्या भारत कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगा? तो क्या सारी कदगने, क्या सारी पाबंदियां हमारे लिए ही है, सारे डराने के हरबे जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही हैं? हमको फिर एक मर्तबा तय कर लेना चाहिए कि जी जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मानते ही नहीं। कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी का? क्योंकि डिले पे डिले होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गजल प्रॉब्लम ये है कि ये किसी तौर पे भी समझने को तैयार नहीं है कि ये कितनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। इस टाइम सुल्तान राही की तरह भड़के मारने का टाइम नहीं है, इस टाइम क्रिकेट को बचाने का वक्त है। इंडिया तो वो बतौर एनिमी आपको ट्रीट करता है, और कोई भी दुश्मन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दुश्मन का भला हो। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ये इस इवेंट को इस हद तक ले जाए कि इवेंट ना हो। अब उनके ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बहुत सारी इस तरह की खबरें जो है वो अभी सरगोशियों की सूरत में आ रही है सामने, कि वो चाहते हैं कि अब इवेंट जो है वो पोस्टपोन हो जाए। इवेंट पोस्टपोन हो जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है, इवेंट पूरा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है। जब आपने हाइब्रिड मॉडल पे पहले इनिशियली अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, जब आपने सर झुका दिया हुआ था, तो अब आप इतना ना करें कि ये क्रिकेट तो यहाँ से जाएगी, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान कर जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होनी है जो इन्होंने तय किया हुआ है। फिर सख्त हमें नजर आ रहे हैं कि नहीं होगी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं पीछे भाग रहे, हाइब्रिड मॉडल पे ये तैयार है, किसी एक दिन भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं भागे। हाँ ये जरूर है कि मीडिया के अपने चंद हवारियों के जरिए, चंद अपने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इन्होंने ये मंजर जरूर बेचा, कौम को ये मंजर दिया गया कि हमने ये स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ले लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रॉब्लम यह है कि इनकी इकोनॉमी ही, पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे खड़ी है, और वो आईसीसी की आंखों में आके नहीं डाल सकते। 1 दिसंबर के बाद वहां पे जय शाह रूल कर रहे हैं, अब जय शाह प्रेसिडेंट है। अब जब आप बात करने जाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये वो जय शाह हैं जिन्होंने एशिया कप के आपकी मेजबानी आपको नहीं करने दी, आपकी शर्ट पे पाकिस्तान ने लिखने दिया, तो अब वो कैसे आपकी बात मान लेंगे? बात सिर्फ और सिर्फ ये अटकी हुई है कि फाइनल
का पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। अगर इंडिया फाइनल में चले जाता है तो वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। बात सिर्फ यहाँ पे अटकी है, बाकी हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले दिन से तैयार है, अभी भी तैयार है। अरे शिव साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव भी करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियु जमान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। हसनैन देखिए, ये एक स्पेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम पे डालेंगे, अगर मुंतकिल हो सकती है तो इसका मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी। इस फेस सेविंग सिर्फ स्टेडियम है कि स्टेडियम के नाम पे आप अपने फेस सेव कर ले अगर इवेंट बाहर जा रहा है। अदरवाइज यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हजीमत का सामने, और ये इवेंट अगर पाकिस्तान से बाहर चला गया, मैं आई कैन गारंटी यू कि अगले 15 साल 10 साल पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। अच्छा शुएब साहब, अगर बात की जाए जय शाह की, तो वो आईसीसी की चेयर संभालने से पहले ये मुद्दा हल करना चाहते थे चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन पहली मीटिंग में शायद उनको 25-30 मिनट में पता चल गया कि ये मामला हल की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अगले दिन चेयर संभाल ली और आईसीसी का इजलास अभी तक नहीं हुआ। अभी चेयरमैन पीसीबी जा चुके हैं दुबई, कराची का दौरा करके वो दुबई जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जय शाह की जो अपॉइंटमेंट है, इसको लेकर इंडिया में बड़ा हाइप क्रिएट की जा रही है कि जय शाह बड़े विजनरी आदमी, उन्होंने बीसीसीआई को इतनी ज्यादा तरक्की दी, वो वर्ल्ड क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो वर्ल्ड क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? फिर पाकिस्तान को तो वो पस्तियों में ही पहुंचाएंगे। जो जय शाह है वो जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं, और उसके पीछे कोई इनका दिमाग नहीं है, उसके पीछे उनके मुल्क की इकोनॉमी है। आईसीसी की इकोनॉमी जो है वो इंडियन स्पॉन्सर से है, और इस टाइम मैं समझता हूं कि आईसीसी की मीटिंग से ज्यादा अहम मीटिंग जो है आज उसका दूसरा दिन होगा, जो यूएई में ब्रॉडकास्टर्स की जा रही है। और उस ब्रॉडकास्टर्स की जो मीटिंग है उसमें हैरत अंगेज तौर पे उसमें पीटीवी नहीं है। पीटीवी तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस रीजन में, लेकिन वहां पे नहीं है, जबकि टेन स्पोर्ट्स और हम का जो है वो कोलैबोरेशन है वो वहां पर है, लेकिन पीटीवी वहां पे नहीं है क्योंकि पीटीवी के स्टेट का चैनल है। तो एक प्रेशर जो है वो जय शाह एंड कंपनी उन ब्रॉडकास्टर्स के जरिए बिल्ड कर रहे हैं। आज उनके जब मीटिंग खत्म होगी, कंक्लूड होगी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपने भी तहफ्फुज़ात का इजहार करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि अभी इसके इम्तिहान और भी है। अभी देखिए, आप जब चेयरमैन वहां पे पहुंचेंगे तो ये ब्रॉडकास्टर्स का जो एक कंक्लूजन आना है उनकी 2 दिन की मीटिंग का, वो भी यकीनी तौर पर पीसीबी के लिए एक दर्द सर होगा। तो पाकिस्तान तजवीज सामने रख रहा है, उनको कोई पजीराई मिल सकती है या फिर हम यही समझे कि कुछ भी नहीं? देखिए, कोई पजीराई नहीं मिली, जो उनका फैसला है वो उसी पे अटके हैं। उनका फैसला ये है कि जी हाइब्रिड पे आपने करवाना है, इंडिया के वाला ग्रुप जो है वो बाहर होगा, सेमीफाइनल इंडिया बाहर खेलेगा, अगर फाइनल होगा तो फाइनल भी बाहर होगा, और पाकिस्तान ने ये मानना ही है, भरते क्या ना करते वो इसके मिजाज हर सूरत में इसको फॉलो करेंगे। वो यही कह रहे हैं कि जो भारत कह रहा है वही होगा, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगा। आईसीसी को ये सारी बातें इंडिया ने जो है वो बीसीसीआई ने उस लेटर में, उस एप्लीकेशन में लिख के भेजी थी, और आईसीसी का उसका अब फाइनल जो है वो आंसर आया है। आईसीसी ने उसके ऊपर ऑफिशियल्स की तरफ से बातें आई हैं, अब जो सोर्स से बातें हमें पता चली हैं वो भी आपको बताएंगे। और देखें, एक बात तो है, ये तो देखो कोई पाकिस्तानी अगर आगे डिसएग्री करेगा ना इधर, तो भाई मेरे हाल पे चढ़ जाओ, मुझे परवाह नहीं आप लोगों की, ठीक है। मैं वो बात करूंगा जो मुझे समझ आ रही है। पीसीबी ने बहुत गलत किया अपने साथ, पीसीबी ने भी ज्यादा ही ना चेहरापन दिखा दिया ना, मतलब ज्यादा ही आप लोग भी डिमांड करना शुरू कर गए हो। बेटा इतनी डिमांड कौन करता है, मुझे बताओ ना, इतनी डिमांड कौन करता है? अब क्या हो रहा है, अब आईसीसी ने पीसीबी को जो डायरेक्ट बात की है ना, वो मेरी सुन लेना। अब आईसीसी ने जो पीसीबी को डायरेक्ट बात की, सर उन्होंने ये बात की है कि चुको अपना 3 डब्बो और इधर से निकलो बेटा, पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पीसीबी ने हर चीज करके देखी है, सॉरी आईसीसी ने हर चीज करके देखी है, लेकिन